गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही बेटा सबको क्लियर?
ओके भाई, ठीक है। तो चैट हमें, जिस पे मैंने चैट लिखा हुआ उसी पे भेजनी है। किसकी डाउट क्लास? चलो भाई देखो, तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, अभी कोई चैट नहीं करेगा, ठीक है। अननेसेसरली किसी को चैट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था पिछले बार, करके लाए आप लोग होमवर्क? बहुत सही। चलो भाई, तो देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ उस होमवर्क की। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस। ठीक है, चलो भाई देखो, तो एक बात मैं पहले बता दूं, अननेसेसरली की चैट मत भेजो, ठीक है। किसी को चैट भेजने की जरूरत नहीं है। आपके चैट भेजने से दूसरे बच्चों का भी समय खराब होता है। अगर आप इस तरीके से चैट भेजते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये होगा कि मैं किसी की भी चैट नहीं देखूंगा, ठीक है। देखो तो भाई, सबसे पहले, अगर मान लो कि भाई ये सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। मेरे पास ये दो पेन है, लेट अस से मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है। बेटा अंश, आई थिंक आपको ना पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट टाइम पास करने में है, नहीं? देखो, हम लोग यहाँ पे पढ़ने लग रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, बिल्कुल सही। पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने लग रहे थे कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो बेटा कुछ लोग ना टाइम पास करते ही जा रहे हैं, है ना, तो मैंने चैट बंद कर दिया। अभी देखो, सो देखो भाई, अगर इस तरीके की सिचुएशन देखता हूं मैं, मेरे पास दो पेन्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये दो पेन्स दिए हुए हैं और अब मैं कहूं कि सर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हम लोगों को निकालना है, तो हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पिछले बार भी मैंने करवा दिया था, आज फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से देखते जाएंगे। जैसे कि मान लो कि बेटा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, ठीक। अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहता हूं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो उसके लिए सिंपल सा तरीका मैं क्या करूंगा? सिंपल सा तरीका मैं ये करूंगा जो मैंने आपको समझाया था, कि ऐसा करते हैं बेटा कि जो अपनी ये कलाई है, ठीक है, उस कलाई को हम लोग यहां पे रखेंगे इस जॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो ये जॉइंट है अपना, इस जॉइंट के ऊपर रखेंगे हम अपनी कलाई को। फिर हम ए वेक्टर के अलोंग अपनी इस चीज को रखेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर के अलोंग हमने अपनी इस चीज को रख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये कह दो कि सर अब मैं अगर अपनी फिंगर्स को क्लोज करता हूं, क्लियर, सबको दिख रहा? अब जब मैंने अपनी फिंगर्स को क्लोज किया तो आपको देखो क्लियरली दिखाई देगा कि बेटा आपकी जो फिंगर्स हैं वो बी वेक्टर की तरफ गई, ठीक है। तो अगर फिंगर्स मेरी बी वेक्टर की तरफ गई तो जिस तरफ अंगूठा गया है वो मुझे किस चीज की डायरेक्शन देगा? वो मुझे डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। समझ में आ गया? अब अगर मान लो कि जब मैंने इसको रखा
और जो मेरा ये वेक्टर जब मेरी फिंगर्स को मैं क्लोज करता वो बी की तरफ ना जाके कैसे चली जाती, अवे फ्रॉम बी, इस तरीके से होता। ठीक है, ये मेरा ए रहता, मैं ए के अलोंग अपनी फिंगर्स को रखता तो मैं ए क्रॉस बी करता, तो जो ये मेरी फिंगर्स है बेटा ये बी की तरफ ना जाके उससे अवे चली गई। अगर ये उससे अवे चली गई तो हम क्या कहेंगे कि सर यहां से हम लोगों की समझ में आया कि ए क्रॉस बी अभी इस तरफ ना होके इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि जो अपनी फिंगर्स हैं वो बी की तरफ ना जाके उससे अवे गई। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर मैंने आपको दूसरी भी एक बात बताई थी, मैंने आपको एक सिंपल सी बात ये बताई थी कि बेटा कभी भी आपको जब क्वेश्चन आते हैं तब आप धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये ए वेक्टर है तो चाहे आप अपने हाथ को ऐसे रख लो चाहे अपने हाथ को आप ऐसे रख लो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही रिजल्ट आ जाएंगे। जस्ट ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी फिंगर्स को क्लोज करो तो वो बी की तरफ जानी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर इस तरीके का सेटअप था, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, मैंने इसके अलोंग अपने हाथ को रखा। मैंने जब अपनी इसके अलोंग अपने हाथ को रखा और मैंने उसको बंद किया तो बंद करते टाइम जो मेरी फिंगर्स हैं वो बी वेक्टर की तरफ गई, तो अभी जो थंब है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आ गया? तो आपको हाथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, आप अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हो। जस्ट एक चीज का ध्यान दें कि जब हम अपनी फिंगर्स को बंद करें तो वो दूसरे वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। अगर वो वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ जाती हैं तो जो आपका अंगूठा है वो आपको डायरेक्टली टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया? हैंड रेज कर दो। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात है, गुड, शाबाश, बहुत सही, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। देखो क्या किया, अननेसेसरी ना मेरा भी माइंड डिस्टर्ब किया, जबरदस्ती की चैट भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे हैं भेजे जा रहे हैं, क्या फायदा है? ठीक है, अब इतने ध्यान से सुनो, सब समझ में आया है? ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको करने लगते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और बात बताई थी जो पिछली क्लास का रिवीजन करते टाइम मैं आपको बता दूं कि जब हम जैसे अपने इस वेक्टर के अलोंग गए बेटा, तो जब मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो आप ध्यान से देखो, जो मेरा अंगूठा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर गया है, करेक्ट है ना? तो अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर गया है तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि सर जब भी जो अपना ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो मेरे ए और बी वेक्टर हैं वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो उनका ए क्रॉस बी आएगा बेटा वो जेड प्लेन में आएगा, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। अगर मान लो मेरे जो वेक्टर हैं वो एक्स जेड प्लेन में है तो जो मेरा आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो वाई की डायरेक्शन में आएगा, वो प्लस वाई भी आ सकता है माइनस वाई भी आ सकता है, वो हम लोग अभी एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो मैंने होमवर्क दिया था, और फिर उसके ऊपर समझते हुए एक एक चीज को और करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, मैं आपको एक एक समझाते हुए चलूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप ध्यान से समझोगे तो बेटा आप में से कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसको कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अच्छे से पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, आप एक क्लास के बाद कहोगे सर मजा आ गया, बिल्कुल सब समझ में आ गया। लेकिन अगर आप टाइम पास करने आते हो तो बेटा सॉरी, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करने आता हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो देखो अब एक एक समझाते हुए चलता हूं मैं आपको, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले मैंने लिया वन, वन को जैसे मैंने लिया तो मैं अपनी इस स्क्रीन को बंद करूं, नहीं चलो रहने दो। ठीक है, देखो तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इस चीज को तो मैंने सबसे पहले लिया किसको, वन को। अरे मेरे भाई क्यों स्क्रीन कंट्रोल मांग रहा है? देखो ये है अपने पास सबसे पहला वेक्टर। ठीक है, अगर ये मेरे पास सबसे पहला वेक्टर है तो मैं इसको पकड़ता हूं इस तरीके से,
ठीक है। अब मैंने कहा कि सर जिस तरफ ए है उस तरफ ए कर दिया, जिस तरफ बी है आपने बी कर दिया, ये हो गया। ये बेटा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है। अब क्या कहा, अब हमने कहा कि सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो अपना सिंपल सा स्टेप्स, सर ए को लिया हमने, ये है ए, फिर बी को लिया, बी है नीचे की तरफ, तो ए क्रॉस बी, ए के अलोंग हाथ रखा, घुमाया, मेरी तरफ आया। ध्यान से देख रहे हो, क्या आप सब लोग देख पा रहे हो? ए क्रॉस बी को जब मैंने लिया तो ए है ये, बी है नीचे की तरफ। ठीक है। सो ए क्रॉस बी, थंब इज ऑन माई साइड, मतलब क्या मैं कह दूं आउट ऑफ द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन इज प्लस के कैप, तो मेरे पहले वाले का आंसर आया प्लस के कैप। ठीक है। तो ये हो गया प्लस के कैप। इस ही तरीके से अगर मैं दूसरे पे चलूं तो दूसरे पे चलते हैं, ए क्रॉस बी, बेटा ये बना अपना ए, ठीक है, इसको मैंने लिया ए, इसको मैंने लिया बी, ए क्रॉस बी। ध्यान से देखो, जहां पे कोहनी है अपनी, ये सॉरी कोहनी नहीं, कलाई है अपनी, कलाई को मैंने यहाँ पे रखा जंक्शन पे, ए के अलोंग मैंने हाथ को रखा, इस तरीके से रखा ताकि जब बंद करूं तो जो फिंगर्स हैं वो बी की तरफ जाए, तो अंगूठा बाहर की तरफ आया। सो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो प्लस के। थर्ड, थर्ड में अगर मैं देखूं तो थर्ड में इस तरीके से है ये। ठीक है। तो ये है ए और ये है बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि सर आपने हमें एक सिंपल सी बात बताई कि जब हम प्रो लेवल हो जाते हैं तो प्रो लेवल होने के बाद हम लोग सिंपल सी चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, वो क्या कि ए के अलोंग अपने हाथ को रखो, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, कोई रोक टोक नहीं है, बस ऐसे रखा हुआ होना चाहिए कि जब फिंगर्स को घुमाए तो वो बी की तरफ जाए। तो मैं कहूंगा कि सर इस डायग्राम में जो थर्ड में आपने दिया हुआ है उसमें ऐसे रख दो अपने हाथ को ए के अलोंग, क्योंकि ऐसे रखने से जब आप बंद करोगे तो बी की तरफ फिंगर जाएंगी, अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, तो यहां से अपने पास सॉरी अंगूठा आपकी तरफ जाएगा और आपकी तरफ की डायरेक्शन मेरे लिए माइनस के कैप है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं एक एक में, और अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं। जितने बच्चों ने किया होगा वो रिस्पॉन्स देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ भाई। सो सबसे पहले फोर्थ का, फोर्थ का ए क्रॉस बी, करेक्ट, फोर्थ का ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन माइनस के कैप, बहुत सही। इसमें भी ए क्रॉस बी, ये भी माइनस के कैप। ठीक है। फिर उसके बाद आए सिक्स्थ पे, सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का बताओ, शाबाश। हाँ सिक्स्थ में अटक गए हम लोग, नहीं सिक्स्थ में कंफ्यूजन हुआ तो सिक्स्थ को देखो, सिक्स्थ में कंफ्यूजन हुआ तो सिक्स्थ को देखो ध्यान से, हर कोई यहाँ पे देखेगा। मैं देखो बेटा, सिक्स्थ को अगर हम देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था, सिक्स्थ में हमें दिया हुआ है कि बच्चे जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है इनटू द प्लेन, तो मेरे लिए इनटू द प्लेन ये डायरेक्शन है, क्लियर, मेरे लिए इनटू द प्लेन इज दिस डायरेक्शन, और जो बी है, बी है नीचे की तरफ। समझ में आ गया? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करने लग रहा हूं, आप सब भी अपना पेन उठा लीजिए और इस तरीके से करिए बेटा, सब कोई करो। ठीक है, हर कोई करो। हम दूसरे को जिम में एक्सरसाइज करते अगर देखते हैं तो उससे हमारा वजन नहीं घटेगा, हमारा वजन तभी घटेगा जब हम खुद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हर कोई अपना पेन उठा लो ऐसे। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये है इस तरफ, ये हो गया मेरे लिए ए, तो आपके लिए मेरी तरफ आएगा वो, क्योंकि मेरे से अवे है, तो ये हो गया ए, बी हो गया नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि सर ए क्रॉस बी, तो ए के अलोंग अपना हाथ लगाओ, चाहे तो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है, बस ऐसे लगा होना चाहिए कि जब बंद करूं फिंगर्स को तो बी की तरफ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर अगर मैं ऐसे लगाता और मैं जब बंद करता फिंगर्स को तो ये ऊपर की तरफ जाता। ठीक है,
ये ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ जाता तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब कि हम क्या कहेंगे सर, अवे गया। अवे जाने का मतलब क्या है, अवे जाने का मतलब है कि सर जो हमने डायरेक्शन ली है उसके नेगेटिव है आंसर। ठीक है, तो मतलब कि ये आई प्लस के कैप प्लस आई कैप, सॉरी मेरे लिए, तो आंसर हो जाएगा माइनस आई कैप। दूसरे तरीके से कि सर ऐसे लगा लो हाथ को, ऐसे लगा लोगे तो जब आप बंद करोगे फिंगर्स को तो जो अंगूठा है वो माइनस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया दिस इज माइनस आई कैप। ठीक है, अब उसके बाद सेवंथ, सेवंथ को अगर हम देखें तो सेवंथ में ए क्रॉस बी, बी किस तरफ है बेटा, बी है इनटू द प्लेन। ठीक है, तो बी है ये, ठीक है, बी है ये और ए है ये। तो अगर ए ये है और बी ये है तो ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, ए के अलोंग मैंने अपने हाथ को ऐसे रखना पसंद किया, क्योंकि अगर मैं ऐसे रखूंगा तभी जब मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी तब मेरा अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग मुझे बता पाते हैं कि नहीं। हाँ भाई बताओ, एट्थ का जवाब दो, एट्थ का जवाब दो, बहुत सारे करवा दिए हैं मैंने। बिल्कुल सही, एट्थ में अगर मैं देखूं तो एट्थ में क्या कहूंगा मैं एट्थ में कहूंगा कि सर एट्थ को अगर मैं देखूं तो एट्थ में क्या कहूंगा मैं, एट्थ में कहूंगा कि सर ए है बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ मतलब मेरी तरफ, तो ये है ए जो मैंने अपनी तरफ दिखाया हुआ है, और ये है बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी नीचे की तरफ। ठीक है, ए के अलोंग ऐसे हाथ रखना है ताकि जब फिंगर्स बंद हो तो बी की तरफ जाएं, तो अंगूठा नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन इज माइनस जे कैप। खत्म। अब मैं फटाफट से लिख रहा हूं, इसका बता दो, ए बाहर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी किस तरफ आया, माइनस आई कैप। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने तो लगभग सारे आंसर सही दिए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अब इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इसको देखो, सब किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया सबने। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर जैसे ही 10th देख लिया तो अब इसको देखते हैं कि ये किस तरफ जाएगा। ए इसमें है बाहर की तरफ और बी है ऐसे टेढ़ा। ठीक है, ए ऐसे है बाहर की तरफ और बी है ऐसे टेढ़ा। ठीक, तो अब मैं कहूंगा कि सर कैसे करेंगे इसको, तो इसको देख लेते हैं। ए अगर बेटा बाहर की तरफ है और बी है ऐसे टेढ़ा, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कहोगे कि सर आपने हमें एक सिंपल सी बात बताई कि ए के अलोंग हाथ रखो, तो ए के अलोंग हाथ रखा मैंने। ठीक है, अब आपने कहा कि फिंगर्स को बंद करो अगर बी की तरफ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सर बिल्कुल जिस तरफ अंगूठा गया है वही डायरेक्शन है। अब आप एक चीज देखो बेटा, ऑब्जर्व करो ध्यान से कि दिस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा अपना आंसर, ये हम लोगों को कंफर्म है, करेक्ट। समझ में आया, अपना जो आंसर है वो इस प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो एक चीज आप हरदम समझ लेना, क्या, कि बेटा या तो जवाब रहेगा ये डायरेक्शन या जवाब रहेगा ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। ये जिस प्लेन में बना हुआ है इस प्लेन के दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये इस तरफ, ठीक है, और नहीं तो दूसरा इस तरफ, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब बस वो हमारे फिंगर्स को हमें रोटेट करके देखना है, तो आप तो सिंपल सा ए से लेके बी की तरफ अपने हाथ को घुमाओ। अगर आपकी उंगलियां जब आप ए के अलोंग अलाइन करके ऐसे घुमाओगे परपेंडिकुलर जाती हैं, जिस तरफ जाएंगी वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ए ये था, बी ये था, ऐसे गया। ठीक है, तो जो यहां पे दिखाई देगा डायग्राम, वो डायग्राम हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके का कि सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनी अपनी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनी बेटा ये। ठीक है, और ये डायरेक्शन आप देख सकते हो, दिस डायरेक्शन
is not I cap, this is not J cap, this is somewhere between I cap and sorry minus I cap and plus J cap. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा वो डाटा देते टाइम इस तरीके से डाटा देगा कि ये एंगल है थीटा। तो आप तो क्या कह देना कि सर जो ये बी है इस बी के परपेंडिकुलर है अपना रिजल्टेंट। ठीक है, जो ये बी है इस बी के परपेंडिकुलर है अपना रिजल्ट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर अगर ये थीटा था तो ये बनता बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये बनता थीटा। तो जो मेरे रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई है दैट इज थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, ये मेरा सी वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लैरिटी है सबको? अगर बी क्रॉस ए करते तो वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता, ऊपर की तरफ जाने की बजाय वो निचले क्वाड्रेंट में आ जाता। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आते हैं, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, डॉट का मतलब बाहर और क्रॉस का मतलब अंदर की डायरेक्शन। अब इसमें चलते हैं, इसमें तो ये तो हो ही गया, नहीं तो ऊपर वाला ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले में आते हैं, इसमें देख लो, वापस से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या समझ में नहीं आया? अरे ये तो लिखा करो, समझ में क्या नहीं आया? जो बेटा यहाँ पे टाइम पास करेगा है ना, मैं उसका डाउट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो प्रॉपरली लिखेगा ठीक है उसका डाउट मैं अच्छे से बताऊंगा। तो 10 जैसा 12वां भी है। ठीक है, तो 12वें को समझ लो, अगर 10वां समझ में नहीं आया तो 12वें को देखो ध्यान से। ठीक, देखो भाई यहां पे देखें अगर हम लोग, तो जो ये 12वां है, 12वें में बेटा बी वेक्टर दिया हुआ है इनटू द प्लेन, ध्यान से देखना, बी वेक्टर दिया हुआ है इनटू द प्लेन। ठीक, तो मैंने कह दिया कि देखो भाई ये है बी वेक्टर इनटू द प्लेन, ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर इस तरफ आपकी तरफ, मतलब कि मेरे लिए आपकी तरफ, क्योंकि मेरे लिए इनटू द प्लेन है। ठीक है, और ये है ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि सर आपने कहा में ए क्रॉस बी, तो अपने हाथ को ए पे ले जाओ। ठीक है, और ए पे ले जाके बी की तरफ ऐसे घुमाओ, तो क्या हम कह दें कि मेरा अंगूठा जिस तरफ आया है उस तरफ रिजल्टेंट आएगा। क्लैरिटी है सबको? ए से लिया मैंने बी की तरफ लेके गया, जिस तरफ मेरा अंगूठा आया उस तरफ रिजल्टेंट आएगा। अब क्लियरली डायग्राम में देखो आप कि आपको क्या दिखने लग रहा है, क्या आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लग रहा है? ओ सॉरी बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सॉरी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आएगी, है ना? ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये डायरेक्शन आपको देखो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि जो मैंने ए लिया है मेरा अंगूठा उसके परपेंडिकुलर आने लग रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये ए है, ये बी है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा अंगूठा आने लग रहा है, सबको दिख रहा है ये अभी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए क्रॉस बी इस तरफ। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना इस तरफ। अब इसमें भी जैसा मैंने बताया सिंपल सी बात है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अगर थीटा रहता तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आई कैप जे कैप के कैप एक्सिस नहीं है बेटा, ये तो इन बिटवीन है। ठीक है, अब उसके बाद 13th जैसा हो चुका है, 14th भी मैं समझा चुका हूँ, 15th भी। ठीक है, एक बार देख लो, सबके आंसर लिख देते हैं। 13th में हो जाएगा प्लस जे माइनस जे कैप, 14th में हो जाएगा ए है बाहर की तरफ, बी है नीचे की तरफ, ए है बाहर की तरफ, बी है नीचे की तरफ। ठीक है, ए क्रॉस बी वो इस तरफ गिरेगा। ठीक, और जो 15th है, 15th में क्या हो जाएगा, 15th में बी है इनटू द प्लेन और ए है ऊपर की तरफ, तो ए क्रॉस बी इस तरफ।
सर आई माइनस आई एंड माइनस जे प्लेन इन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा ये प्लेन प्लेन यार एक एक्सिस से थोड़ी ना प्लेन होता है। ठीक है, ये प्लेन है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये प्लेन। ठीक है, 14th में ए बाहर की तरफ है बेटा। ठीक है, डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, चलो भाई 15th जैसा तो हम लोग कर चुके हैं। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखते हैं आगे किस बच्चे के सारे सही थे। हाथ उठाओ बेटा, मजा आ जाएगा, फील से आ जाएगी कि अरे वाह, आग लगा दी यार आप लोगों ने, सही में मजा आ गया देख के। बहुत अच्छे बेटा, है ना, बहुत अच्छे। कितने बच्चों के 15 में से 10 से ज्यादा सही थे? एक बार सब हाथ उठाओ। रुको एक सेकंड, एक सेकंड, अभी मत उठाना, अरे एक सेकंड रुक तो जाया करो यार। हाँ अब उठाओ। 15 में से 10 से ज्यादा कितनों के सही थे? गुड, गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। गुड बेटा, शाबाश। ठीक है भाई, एक बात जो मैं आपको हरदम बोलता हूं, याद रखना। क्या? कि बेटा इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक सन। ठीक है, अगर आप खुद जलने के लिए तैयार हो तभी आप शाइन करोगे, और अगर आप खुद जलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप शाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आग लगा दो, और आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को जलना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो खुद जलने के लिए तैयार रहो, आग अपने आप लग जाएगी। ठीक है, चलो भाई। अरे ये अपना बैकग्राउंड बदल गया क्या बेटा? है ना, बैकग्राउंड बदल गया यार, ये क्या हो गया भाई? चलो अभी टाइम पास करने का समय नहीं है, अभी पढ़ाई करते हैं। देखो, अब हम लोग चलते हैं स्पेसिफिकली चार चीजें, पांच छह चीजों पे। अपने पास बेटा तीन मेन वेक्टर्स हैं, करेक्ट? तीन मेन वेक्टर्स क्या क्या है अपने पास? है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक लिखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से बेटा आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालो। ठीक है, जे क्रॉस आई की वैल्यू निकालो, फिर निकालने लग जाओ। जे क्रॉस के की वैल्यू निकालो, के क्रॉस जे की वैल्यू निकालो, फिर अगली वैल्यू निकालो आप लोग आई क्रॉस के की एंड के क्रॉस आई की। उम्मीद रखता हूं जब तक मैंने ये लिखे तब तक मैं उम्मीद रखता हूं कि बच्चों ने वैल्यूज निकाल दी होंगी। बहुत सही। देखो बेटा, सबसे पहले आई क्रॉस जे, क्या हम कहते हैं कि सर अपनी जो जनरल कन्वेंशन है, जनरल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, दिस इज आई, दिस इज जे एंड आउटसाइड इज के। तो सर अभी तक तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस करवा चुके हैं हम लोगों की, तो हम क्या कहेंगे? सर आई इज दिस, जे इज दिस, तो आई क्रॉस जे इट इज प्लस के, हाँ या ना? सो दिस इज प्लस के, तो बेटा ये उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। आई क्रॉस जे का जस्ट अपोजिट, दिस विल बिकम माइनस के। अब हम चले बेटा जे क्रॉस के, तो जे किस तरफ रहेगा, के किस तरफ रहेगा? जे इज दिस एंड के इज दिस, जो मेरी तरफ आया। ठीक है, जे इज दिस, के इज दिस। मैंने कहा जे क्रॉस के, तो आपने कहा कि सर जे के अलोंग हाथ रखा, बंद किया के की तरफ, अंगूठा आई की तरफ। ठीक है, सो दिस विल बिकम प्लस आई, सो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम माइनस आई। फिर अगले पे चलते हैं, आई क्रॉस के। ठीक है, आई क्रॉस के। अब देखो,
आई है बच्चों इस तरफ, के है मेरी तरफ, सो आई क्रॉस के, आई के अलोंग मैंने हाथ रखा, क्रॉस किया के की तरफ, अंगूठा आया नीचे की तरफ, क्या बनेगा -j। सो उसका एक्स उसका अपोजिट, दिस विल बिकम +j। अब आप कहोगे कि सर अपने पेयर्स और भी तो रहते हैं, कैसे कैसे, आई कैप डॉट आई कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, एंड के कैप क्रॉस के कैप। बेटा ये कितने आने चाहिए, दिस ऑल विल बिकम 0। कारण क्या है, कारण ये है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि सर ए बी साइन थीटा, ठीक है, और थीटा रहता है एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो आई एंड आई दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 इज 0, सो इसीलिए हम क्या कहेंगे दिस इज 0। तो एक जैसों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, अलग अलग का हमने ऊपर लिख दिया। अब मैं इसके लिए आपको एक सिंपल से हिंट दे देता हूं किस तरीके से याद रखना है। ये तो हमने एनालिसिस से कर लिया, अब हिंट दे ले लो। हिंट क्या रहेगी, हिंट सिंपल सी है, देखो बेटा आई ऐसे लिखो, जे ऐसे लिखो, के ऐसे लिखो, ठीक है, आई जे के ऐसे लिख दिया। अब घुमा दो, आई से जे से के और के से आई। अगर हमें आई से जे और जे से के पे जाना है तो हम क्या कहेंगे बेटा कि सर अगर आप ऐसे ही घूम रहे हो जिस तरफ मैंने एरो दिखाई हुई है, तो जो आंसर आएगा वो बचा हुआ आंसर रहेगा, वो प्लस रहेगा, ठीक है। और अगर आपको उल्टा चलना पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा माइनस। जैसे कि देखो एक एक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई क्रॉस जे, तो मैं क्या कहूंगा, आई से मैं गया जे पे, तो मैं गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर मैं चला तो जो तीसरा बचा हुआ है वो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे गिव्स मी +k, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब जे से आई की तरफ गया मैं, तो कैसे गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो जो बचा हुआ है वो मुझे नेगेटिव आंसर देगा, मतलब -k, ठीक है। अब आप देखो किसी को भी चेक करके देखो, आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। के क्रॉस जे, तो आपने कहा कि सर के क्रॉस जे, मैं के पे आया, के से मैं जे की तरफ गया, तो मैं कैसे गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो आंसर आएगा -i कैप, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पे चलते हैं, जैसे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, मैं के से बेटा आई की तरफ गया, मैं कैसे चला क्लॉकवाइज। अगर मैं के से आई की तरफ चला तो मैं चला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर मैं चला तो मैं क्या कहूंगा कि सर आंसर शुड बी पॉजिटिव, दैट इज +j। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर इन एवरीवन्स माइंड। डन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो भाई, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, देखो भाई ध्यान से, बेटा एक मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, लेट अस से, अच्छा मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया, मैग्नीट्यूड बता देता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, एक बच्चे ने पॉइंट आउट कर दिया, बोले सर हम मैग्नीट्यूड नहीं समझ पाए। देखो बेटा ध्यान से, जब मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो मेरा ए वेक्टर यहां पे कौन हो गया, आई। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मेरा ए वेक्टर हो गया आई कैप, मेरा बी वेक्टर हो गया कौन, जे कैप, ठीक है। तो अब मैं ए क्रॉस बी अगर करूं तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखना क्या सीखा था, मैंने सीखा था सर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देखो बेटा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मॉड ऑफ आई, आई तो एक यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर शुड बी 1, मॉड ऑफ जे इट्स आंसर शुड आल्सो बी 1, एंड साइन 90 इट्स आंसर शुड आल्सो बी 1, सो देयरफॉर आंसर शुड बी 1, ठीक है। तो यहां पे जितने भी हमने लिखे हुए हैं बच्चे, उन सब का मॉड आई का जे के साथ ये आएगा 1k कैप, जे का क्रॉस आई आएगा 1 - k कैप, समझ में आ गया, ठीक है। चलो भाई, अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, और हम यहां पे करते हैं कि सर
अब अगर हमें वेक्टर्स दे दिए जाए, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में सीखा होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आपको वेक्टर दिखाए जाते थे 2i प्लस 3j प्लस 4k, फिर बी वेक्टर दे दिया जाता था i कैप प्लस j कैप प्लस k। तो हम क्या करते थे, हम करते थे i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते थे। करेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखते हैं हम इसको। अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ध्यान से सुनते जाओ, मैं कह रहा हूं अगर आप ध्यान से सुनते जाओगे तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। क्लास के लास्ट में आप कहोगे सर मजा आ गया, एकदम सब समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, तो ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर है मेरे पास, तो ए वेक्टर लेटर से मैंने लिख दिया बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और बी वेक्टर लेटर से मैंने लिख दिया i प्लस j प्लस k। या इसको मैं और जनरलाइज कर लेता हूं। और जनरलाइज करने का क्या मतलब है कि बेटा मैं ए वेक्टर को इस तरीके से ना लिख के, ए वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। ठीक है भाई। सो अगर मैं इस तरीके से इसको और जनरलाइज लिख लेता हूं, मतलब कि एक्स का आई कैप ए एक्स मतलब कि एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, वाई कैप जे कैप मतलब कि ए वाई मतलब कि वाई कंपोनेंट ऑफ ए, एंड ए जेड मतलब कि जेड कंपोनेंट ऑफ ए। बी वेक्टर को लिखता तो बी वेक्टर क्या लिखा जाता, ये लिखा जाता बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। अब ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी करते टाइम बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली वैसे ही करनी है जैसे आप लोग बचपन में मल्टीप्लीकेशन करते थे। ठीक है, और अगली बात ये कि आपको किसी भी कारण से उनकी ओरिएंटेशन को नहीं बदल देना है। ओरिएंटेशन बदलने का ये मतलब है कि अगर पहले आई कैप लिखा है और पीछे क्रॉस में जे कैप लिखा है तो उसको आई कैप को आई कैप ही रखना है और जे कैप को जे कैप ही रखना है। समझ में आ गया, मतलब पहला पहले दूसरा बाद में ही। अगर आपने उनको इंटरचेंज कर दिया तो आपका आंसर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे हमें प्लस के देता है जबकि जे क्रॉस आई हमें माइनस के देता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं एक एक की बात, ध्यान से देखो कि ए क्रॉस बी करने लगे, तो ए क्रॉस बी करने लगे तो बचपन में कैसे करते थे हम लोग कि सर ये है ए और ये है बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं किससे, पहले से ए एक्स वाले को सबसे पहले बी एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा ए एक्स इंटू बी एक्स। ध्यान से देखो, ए एक्स और बी एक्स जस्ट नंबर्स हैं, तो नंबर्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नंबर्स के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन किन के लिए रूल है यहां पे, आई क्रॉस आई। तो ये बनेगा आई क्रॉस आई। ठीक है, प्लस दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे क्या है, ये है कि सर अब ए एक्स की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बी वाई के साथ। देखो ए एक्स की पहले बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों के साथ करेंगे, फिर ए वाई की बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों के साथ करेंगे, फिर ए जेड की बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों के साथ करेंगे। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फटाफट से लिखने लगते हैं, तो आप मेरे साथ साथ देखते जाओ। मैंने अब ए एक्स की मल्टीप्लीकेशन की बी वाई के साथ, तो यह आया ए एक्स बी वाई, ये आ गया बेटा आई क्रॉस जे। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मैं बेटा किसी भी तरीके से ओरिएंटेशन को नहीं बदल रहा हूं। अगर पहले आई कैप था फिर आई कैप क्रॉस जे कैप है तो मैं आई कैप क्रॉस जे कैप ही लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस तीसरे वाला कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, अब फटाफट से लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों की समझ में आ चुका है। ए वाई का बी एक्स के साथ, तो ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप। ध्यान से देखो, क्योंकि हमने ए वाई को पहले लिया था, ए वाई बी एक्स, तो जे क्रॉस आई एज इट इज लिखते जा रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस फिर इससे अगला अगर हम देखें तो ये हो गया ए वाई बी वाई, ये हो गया बेटा जे क्रॉस जे। फिर इससे अगला क्या आ गया, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। और लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा ए जेड, तो ए जेड बी एक्स, ये हो गया के क्रॉस आई प्लस
अगले में क्या आया, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और फिर ए जेड बी जेड के क्रॉस के। हमने देखा कि यार सर ये तो सीन हो जाता है बहुत बुरा। नहीं, इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करने चला तो मेरे लिए तो बहुत बुरा सीन हो गया ये तो। नहीं, मैं इतनी सारी वैल्यूज देखने लग रहा हूं, 9 वैल्यूज आ गई। अब 9 वैल्यूज में से मैं क्या करूंगा, जो जो मुझे लगी कि फालतू के उनको हटा देते हैं। तो सबसे पहले किन को हटाया हमने, ये और ये। ठीक है, अब बाकी के देखा कि सर बाकी को भी देख लेते हैं कि सर अब तो हमें इनका तो पता है, आई क्रॉस जे सर ने सिखाया हमें प्लस के, आई क्रॉस के सर ने हमें सिखाया, क्या सिखाया था, आई क्रॉस के क्या सिखाया था बेटा, आई जे के। बताओ, उल्टा है तो माइनस जे। फिर इसका कितना आया, जे क्रॉस आई उल्टा जाना पड़ा बेटा, माइनस के, ये हो गया 0। ये कितना हो गया, जे क्रॉस के ये कितना हो गया, प्लस आई कैप। फिर मैं आया यहाँ पे, ये कितना हो गया, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे ये हो गया माइनस आई कैप, और के क्रॉस आई ये हो गया प्लस जे कैप। हमने कहा कि सर कर तो देंगे, लेकिन ये भी तो बहुत बुरा सीन है ना, इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ या ना, थोड़ी बहुत तो गलती कहीं ना कहीं इंसान से हो ही जाती है, तो हम तो इसमें परेशान हो जाएंगे। तब हम क्या सीखा, हमने सोचा कि सर कोई और छोटा तरीका है क्या, तो मैंने कहा हाँ और छोटा तरीका है। और छोटा तरीका क्या है, अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स आता है तो। क्या हम सब लोगों को डिटर्मिनेंट्स आता है, नहीं आता, तो इसीलिए मैंने ये तरीका बताया। और जिन जिन को आता है वो डिटर्मिनेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगला चैप्टर है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि भाई अगले चैप्टर में हम लोग डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स में सीख लेंगे। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट में किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से देखना। ये जो मैंने लिखा, एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि भाई ए एक्स बी एक्स, ये जो जो जीरो आए वो तो खत्म ही हो गए। ठीक है, और जो बच गए क्या, आई क्रॉस जे, ये ये सब बच गए। उनके साथ तो हमने लिख ही दिया कि किसका साइन क्या है, आई कैप वालों को आई कैप के साथ, जे कैप वालों को जे कैप के साथ, और के कैप वालों को के कैप के साथ। ठीक है, अब ऊपर वाले का आंसर निकाल दें हम लोग, कितना आता है इसका, ए क्रॉस बी, इसका आंसर निकाल दें इस तरीके से। चलो तो निकाल देते हैं। देखो ए क्रॉस बी जो मैंने ऊपर लिखा था उसको इस तरीके से अगर मैं लिखूं, तो मैं करने लग जाऊं, सबसे पहले इस पे चलूं, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, दैट विल बिकम प्लस के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बेटा ये है अपना, और बी वाई है ये, तो कितना आ गया 2, लेकिन उसके साथ प्लस के कैप। ठीक है, फिर उससे अगले पे गए, ए एक्स बी जेड, ये है बेटा ए एक्स, ये है बी जेड, कितना आ गया, ये भी आ गया +2 माइनस जे कैप, प्लस अगले वाले पे चले, ए वाई बी एक्स, ए वाई है ये, बी एक्स है ये, तो ये भी कितना हो गया 3 × माइनस के कैप। ठीक है, प्लस ये तो 0 हो गया, इस पे चले, ए वाई बी जेड, ए वाई है ये, बी जेड है ये, तो कितना हो गया 3 × 3 आई कैप, प्लस अब लास्ट वाले पे चले, ए जेड बी एक्स, ए जेड है 4, बी एक्स है 1, तो ये कितना हो गया भाई 4 प्लस जे कैप, प्लस अगले वाले पे आए हम लोग, ये तो हो गया ए जेड बी वाई, ए जेड है बेटा 4, बी वाई है 1, तो ये हो गया 4 माइनस आई कैप। कैलकुलेशन देख लेना, कई बार ध्यान देते टाइम कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो यहां से अपना आंसर कितना है, अपना आंसर आया सर आई कैप वालों को एक साथ डील कर दो। तो आई कैप को एक साथ डील किया तो बेटा हमने क्या देखा, -4 आई कैप एंड +3 जे कैप, सो दिस बिकम माइनस आई कैप, प्लस जे डायरेक्शन में चलते हैं, जे में +4 एंड -2, दिस विल बिकम +2 जे कैप, प्लस के कैप में चलते हैं सर, -3 एंड +1, दिस विल बिकम माइनस के कैप,
अगर मैंने कहीं कुछ गलती वगैरह कर दी हो तो पॉइंट आउट कर दो, और नहीं गलती की है तो यही आंसर है। सही है, डन, आगे सबका। ठीक है, तो भाई अब हम कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा मेथड पड़ जाता, मजा नहीं आता। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा कि हम लोगों को डिटरमिनेंट नहीं आता है ना, तो ये दिक्कत है आप लोगों के साथ। लेकिन मैं आपको लिखना जरूर सिखा देता हूं। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर हमें निकालना है तो हम उसको इस तरीके से निकाल देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, डिटरमिनेंट, बेसिक डिटरमिनेंट तो आता है ना, बेसिक तो आता है, बेसिक भी नहीं आता। देखो, एक्चुअली डिटरमिनेंट में क्या किया जाता है, एक इस तरीके की टेबल बनाई जाती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप लिख दो आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज क्या करो, अगली चीज ये करो, जो पहला वेक्टर है ना उसकी लाइन लिख दो। वो क्या है? ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक है। फिर तीसरी लाइन लिख दो। वो क्या लिखोगे? बी वेक्टर। बी वेक्टर की तीसरी लाइन क्या होगी? बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक है। इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू रहती है बेटा वो ए क्रॉस बी आ जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, और टेंशन मत लो, बहुत आगे की बात है ये। क्लियर है? डन, ठीक है भाई। चलें आगे, सबको समझ में आ गया? भाई मेरी तरफ से तो मैंने समझा दिया बेटा, है ना, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग इस चीज को अगर आप चाहते हो तो मैं सिखाऊं, तो मैं एक बार सिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मान लो कि समझ में ना आए तो जो मैं वीडियो में अभी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होने लग रही है, तो आप इस वीडियो को बाद में वापस से बैठ के देख लेना एक बार, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट ही वैसे बोलता हूं क्लियरली। तो ध्यान से सुनना। देखो, आपको क्या करना है, आई जे के इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इस आई कैप को उठाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। अब ब्रैकेट लगाते ही क्या करो, इन दोनों लाइनों को ढक दो जिसमें आई कैप आने लग रहा है। तो आई कैप किस में आ रहा है? एक तो इस लाइन में आ रहा है ना, और एक इस लाइन में आ रहा है। इन दोनों लाइनों को हटा दो। क्लियरली आगे समझ में क्या किया हमने? जिसमें ये आई कैप आया था उन दोनों लाइनों को हमने हटा दिया। हटा दिया तो कितनी चीज बची आपके पास? चार चीज बची, ठीक है। चार चीज बची, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये कितना हो गया? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर दूसरे वाले के सामने माइनस लगता है, दूसरे वाले के सामने माइनस लगता है, तो यहां पे लगा दो माइनस जे कैप। फिर क्या करो, इसकी जिस लाइनों में ये आया है उसको हटा दो, ठीक है। जिस लाइनों में आया उसको हटा दो, तो बच गया क्या? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर उसके बाद तीसरी लाइन को पकड़ो, प्लस के कैप। जो इस लाइनों में आया है, जिनमें ये के कैप आया, उनको हटा दो। हाँ, 10th में किया था ना, आ गया याद? आ गया याद? बेशर्मो, तो अरे सर 10th तो हम वैसे ही निकल लिए, नहीं, हम तो कोरोना की देन है। है भाई, है ना, हम तो कोरोना का बैच है, कोविड बैच है सर। हम तो ना वैसे ही पास हो गए, बिना एग्जाम दिए लोग हम, ठीक है। चलो देखो तो। तो के कैप वाली लाइन को हटा दो। तो के कैप वाली लाइन को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। आगे समझ में? हाँ। एक करा गजब बेइज्जती है, बेइज्जती तो है ही। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं? ठीक है, साफ है एकदम दिमाग में?
साफ वो वाला साफ नहीं चाहिए कि कुछ भी समझ में ही नहीं आया। ठीक है, साफ है ना, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को अगर हम यहां से करके देख लें तो यहां से करके देख लें एक बार पिछले क्वेश्चन को। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को इसी से करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। तो मैं अगले पेज पे कर देता हूं इसको। ए वेक्टर है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, और फिर जो बी वेक्टर है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहला स्टेप फटाक से दो डब्बे बनाओ ऐसे, यहाँ पे लिखो i कैप, यहाँ पे लिखो j कैप, यहाँ पे लिखो k कैप, लिख दिया सबने। अब उसके बाद लिखने लग जाओ आगे, क्या लिखोगे, बोलो बोलो सब, हर कोई लिखो, चैट में लिखो यार, क्या लिखोगे अगली लाइन, जोश रहना चाहिए पढ़ते टाइम, मरे हुए नहीं एकदम। हाँ, 2 3 4 जो पहला वेक्टर है वो, और दूसरी लाइन में 1 1 1। अब हम क्या कहेंगे सर, सबसे पहले i कैप को पकड़ा तो i कैप को लिखा यहाँ पे, ब्रैकेट लगाई। ठीक है, जिन जिन में i कैप आ रहा था उन लाइनों को उड़ा दो। ठीक है, जिन जिन में i कैप आया उन लाइनों को उड़ा दिया, ये आ गया, कितना आया 3 × 1 -4 × 1। अरे इतने तो छोटे बच्चे थोड़ी ना हो यार, 3 - 4 हो गया। ठीक है, फिर j कैप वाली लाइन में क्या आता है माइनस, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा 2 × 1 2, 1 × 4 दैट इज -4। ठीक है, प्लस k कैप वाली लाइन को उड़ा दो, कितना आया 2 - 3। हाँ भाई कितना आ गया -i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। सबको समझ में आ गया है? उम्मीद रखता हूं कि भाई साहब मैंने कोई डाउट नहीं छोड़े हैं आपके दिमाग में। ठीक है, डन। एक बार अंगूठा दिखा दो अगर समझ में आ गया तो, देखते हैं कितने बच्चे मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जितने भी हैं सब हाथ उठाएं एक बार तो। इसमें अरे वहां पे उठाओ, चैट में थोड़ी दिखाई देता है। इससे मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। पता चला कुछ लोग बैठ के वेब सीरीज देखने लग रहे, यूट्यूब चला रहे आराम से, अरे वाह क्या जिंदगी कट रही है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो अभी। ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने जो क्रॉस प्रोडक्ट सीखा उसका अभी हम एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज कि सर इस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की मदद से बहुत सारी चीजें की थी। आपने देखा था कि कैसे हम चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, वो हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की मदद से चेक करते थे, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर एंगल निकाल सकते हैं हम दो वेक्टर्स के बीच का। ठीक है, और तीसरी बात जो हमने सीखी थी सर हम प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उस ही तरीके से अब यहां पे भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब चलो बेटा हम लोग सीख लेते हैं कि वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं वो क्या, टू फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। देखो कैसे, कि हम अभी यहां से यह पता कर सकते हैं कि हम एक वेक्टर पता कर सकते हैं जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम मैं छोटे एग्जांपल्स लूंगा, क्योंकि छोटे एग्जांपल्स लेने से फायदा ये है कि अपनी मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो अपना समय जो है वो मल्टीप्लिकेशन में खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लास एंड होने से पहले एग्जाम्पल्स दे दूंगा।
ठीक है। और उस एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को आपको यूज करना है, ठीक है। चलो भाई देखो, तो सबसे पहली चीज, टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। तो मैंने आपको एक ए वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप, और मैंने आपको एक बी वेक्टर दे दिया बेटा, ये है 2i कैप माइनस 3j कैप। मैंने आपको कह दिया कि मैं चाहता हूं एक ऐसा वेक्टर ढूंढना जो, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, प्लस के कैप, ठीक है। मैं चाहता हूं एक ऐसा वेक्टर ढूंढना जो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो हम कहेंगे कि सर आपने हमें एक बात सिखाई तो थी, क्या, कि अगर आप ए क्रॉस बी कर दोगे तो जो सी वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर रहता है और बी के भी परपेंडिकुलर रहता है, करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि सर दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे कि सर पहले ए क्रॉस बी करके एक सी वेक्टर निकालो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी किया तो मेरे पास सी वेक्टर आया, ठीक है। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ बी क्रॉस ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी भी कर सकते हो और बी क्रॉस सी भी, बी क्रॉस ए भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहां पे जैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्रॉस प्रोडक्ट करके मैंने वैल्यू निकालने की सोची, तो वैल्यू निकलवा देता हूं मैं। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। यहां पे आया 1 1 0, क्योंकि सी इसमें 0 है, ठीक है। और दूसरे में कितना है बेटा, 2 - 3 1, तो कितना आ गया अपना, आई कैप की वैल्यू अपनी आ गई 1। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। -3 -2, that is -5. I hope I have done the correct calculation. This is I cap minus j cap minus 5 k cap, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनो कि ये जो अपने पास वेक्टर आया है, ठीक है बेटा, ये वेक्टर जो अपने पास यहां पे आया है, उस वेक्टर को मैंने देखा और मैंने कहा कि सर ये वेक्टर ए क्रॉस ए, मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि जो उसका वेक्टर है उसका कुछ परफेक्ट मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। हम कहेंगे कि सर जो हमें यहां पे मिला है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप, 4i कैप होना चाहिए। क्यों 4i कैप कैसे होएगा, नहीं सही है ना मेरा, जो मैंने कैलकुलेशन किया आई थिंक सही है। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर यहां पे अगर हम देखें तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 कैप, 4 कहां पे होगा, किस जगह पे 4 की कह रहे हो आप लोग, किस किस कंपोनेंट में 4 की कह रहे हो, आई कैप में, पागल हो गया, आई कैप में क्यों आएगा 4। ये लाइन हटी, ये लाइन हटी, तो 1 × 1 -3 × 0, वो 0 हो गया ना। अरे यार कौन सा नशा करके बैठते हो भाई, ठीक है। देखो अगर हम यहां पे देखें वैसे घर से सस्ते वाला करते हैं, देखो तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि ये आ गया। अभी आप तो बेटा एक यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं रहता कि वो आपसे यही वेक्टर पूछे। वो आपसे कह सकता है कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, जिसका मैग्नीट्यूड 50 है। तो आप क्या करो, हरदम यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो ये जो मेरे पास आया ये है वेक्टर, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं सी वेक्टर का, तो मैं सी कैप ले लूंगा, और सी कैप कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय √27, ठीक है। अब बिल्कुल सही, इस डायरेक्शन को भी ले सकते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड बी क्रॉस ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे कि सर इसको ऐसा लगा के प्लस माइनस लगा दो, डन हो गया, समझ में आ गया सबको, बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से अब वो अगर कहता कि जो वो वेक्टर देना चाह रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो हम क्या कह देते थे, सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यूज देख लेते हैं।
दूसरा यूज क्या है, टू चेक वेदर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब एक बात सुनो ध्यान से, दिस इज लीस्ट यूज्ड पर्पज। दिस इज लीस्ट यूज्ड पर्पज का क्या मतलब है कि सबसे फालतू अगर आप बैठे हुए हो, अगर आप सबसे फालतू अगर बैठे हुए हो तो ये मेथड लगाना। समझ में आ गया ना क्या कहा मैंने? अगर आप बिल्कुल वेले बैठे हो और आपको दो वेक्टर दे दिया, आपसे किसी ने कह दिया पैरेलल एंटी पैरेलल है या नहीं है, तो आप क्या करना, आप ये मेथड लगा देना। ठीक है, नहीं तो बेटा इस मेथड को मत लगाना, फालतू है ये। ठीक है, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख पाए तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए ना। समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और अब इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर पता है कौन सा होगा? आप इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, लेटर से लैम्डा से। लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये वेक्टर आएगा नया ए वेक्टर, दिस ए वेक्टर विल ऑटोमेटिकली बी पैरेलल टू दिस वेक्टर। समझ में आ गया ना? क्योंकि भाई बेटा अगर आप एक वेक्टर के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे उसकी डायरेक्शन या तो सेम रहेगी, और नेगेटिव अगर नंबर हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? तो हम कहेंगे कि सर ऊपर वाला वो पैरेलल एंटी पैरेलल मेथड लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देख लो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसे? फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, वो बी वेक्टर है लेटर से 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और मेरे पास बेटा एक सी वेक्टर है, वो है कितना दे लूं, -4i कैप प्लस 6j कैप। अब किसी ने मुझे खुश होके कह दिया, क्या कह दिया? कि इन दोनों का, क्या ये दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं कि नहीं है? ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर क्यों दिमाग खराब किया, अब तो सिंपल सा है। अगर ये पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं तो सी वेक्टर शुड बी रिटर्न एज लैम्डा इनटू बी वेक्टर। हाँ या ना? अगर ये दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे लिख दो इनको। तो ये क्या लिखा, -4i कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब क्या करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो आई कैप को आई कैप से इक्वेट करो, जे कैप को जे कैप से इक्वेट करो। तो आई कैप को आई कैप से इक्वेट किया तो कितना है, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -4, और यहां से किया तो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू आई यहां से -2 और यहां से लैम्डा की वैल्यू आई 2। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब कि हम ये कहेंगे कि सर ये दोनों वेक्टर्स ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है। समझ में आ गया? क्लैरिटी है? क्रिस्टल क्लियर है सबको? बहुत सही। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अगला यूज क्या है? टाइम कितना हो गया, कहीं टाइम ना हो जाए ना, टाइम बहुत है। अगला यूज क्या है, अगला यूज देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो कि बच्चे मेरे पास एक ऐसे है, ये है ए वेक्टर। ठीक है, और मेरे पास, कैसे नॉट पॉसिबल, ये समझ में नहीं आएगा? अरे यार भाई, लैम्डा की वैल्यू एक इक्वेशन में दो कैसे हो सकती हैं? समझ गए? लैम्डा की वैल्यू एक इक्वेशन में दो कैसे हो सकती हैं? इसको सोल्व किया तो लैम्डा 2 दिखा रहा है, उसी इक्वेशन को सोल्व किया तो लैम्डा -2 दिखा रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? लैम्डा की वैल्यू तो हर जगह से सेम आनी चाहिए ना, फॉर देम टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है,
तो ये किसी का केस नहीं है, ना तो ये पैरेलल का केस है और ना ही ये एंटी पैरेलल का केस है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो इससे आगे चलते हैं हम लोग कि भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ठीक, अब मैं, हाँ ये जरूर मैं बता सकता हूं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे चेक होते हैं। बताओ बेटा, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, इतना तो वेक्टर्स में सिखा दिया था बिना क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो कैसे हैं, पैरेलल, कांस्टेंट नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल, खत्म। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ठीक है, चलो भाई अभी देखो, अब इससे बाद में हम लोग आते हैं अगले एक एग्जाम्पल पे कि सर इसका यूज क्या है। अगला यूज देखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे कि यूज क्या है उसका। ठीक है, देखो भाई, अगर मान लो कि बेटा मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कह दिया कि हम सर इसका एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, आगे सबको समझ में? अब किसी की इच्छा हुई कि सर मैं चाहता हूं इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई आप इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि एरिया कैलकुलेट कैसे होता है किसी भी पैरेललोग्राम का। जस्ट ट्रायंगल का होता है, हाँ या ना, समझ में आ गया? अगर मान लो कि ये ए वेक्टर रहता, ये बी वेक्टर रहता और ये इनका कुछ आर वेक्टर रहता, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? इसका एरिया कैलकुलेट होता है बेटा हाइट, बेस और हाफ। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आता है, ये आता हाफ ऑफ हाइट। अब हाइट देखो कितनी हो जाती, हाइट हो जाती, ये लेंथ है ए, तो हम कहेंगे सर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, ए साइन थीटा, ये हो गई हाइट, इनटू बेस, बेस कितना है बेटा बी। क्लियर है सबको? तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पे आऊं तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं क्लियरली कि सर ये जो आपने आर वेक्टर बनाया था, ये आर वेक्टर इस पैरेललोग्राम को दो एक जैसे हिस्सों में तोड़ रहा है, हाँ या ना? जो ये आर वेक्टर मैंने बनाया है, ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रहा है, सिमेट्रिक है यार, दिख रहे हैं, हाँ या ना? तो क्यों ना अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया ले लूं और उसको दुगना कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा दोनों का। डन। तो बेसिकली यहां पे जो एरिया हुआ था ए बी, ए साइन थीटा इंटू बी का हाफ, वो यहां पे एरिया कितना हो जाएगा, डन। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सर साइन थीटा आ गया, मजा आ गया, नई नई चीज सीखी है, तो उस नई नई चीज को चिपका देते हैं यहाँ पे जो सीखा है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको नई नई चीज को, क्या हम कह सकते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ए बी साइन थीटा रहती है। अरे यार जग गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए जो किससे किससे मिलके बना हुआ है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलके एक पैरेललोग्राम बना है तो उसका एरिया कितना रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और अगर बेटा ट्रायंगल का पूछ ले,
ट्रायंगल मेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये इसका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। डन। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। पक्का समझ में आ गया सबको? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कितने बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है पढ़ाई में, समझ में आने लग रहा है सब कुछ? ठीक है भाई। तो वो ही ना यार, पढ़ाने दोगे तो सब, जब तो पढ़ाऊंगा। कल की क्लास में तो आप लोगों ने वैसे ही टाइम खराब कर दिया, बहुत सारे लोगों ने तो, है ना, बहुत सारे लोगों ने तो कल की क्लास में वैसे ही टाइम खराब कर दिया। अब वो है कि भाई, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कि अगर आप पढ़ाने ही नहीं दोगे, पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दोगे, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रॉस प्रोडक्ट आज, और अब हम लोग कल की क्लास से पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे कल की क्लास से? सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो कल की क्लास से हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने लगेंगे। सर्कुलर मोशन का मैं आपको आइडिया दे देता हूं, अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे फुल फ्लैज। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था, अच्छा इसकी हेडिंग, ओके ओके ओके, इसकी हेडिंग है बेटा, टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आज मैं आप लोगों को इसमें वो बता दूंगा। रेस है शायद अपनी एक, जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। ठीक है। वो रेस मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन से वाली है, तो उस रेस को एज इट इज सॉल्व कर लेना। ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है कौन से वाली रेस है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, याद नहीं आ रही, पिछले साल ध्यान से नहीं आ रही, बता दूंगा मैं। ठीक है। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। देखो भाई, अभी सर्कुलर मोशन में ध्यान से सुनो सारी की सारी बातें। देखो क्या, कि बेटा जब भी अभी तक हमने जो बात की है उनको हम कहते थे लीनियर वेरिएबल्स। ठीक है। लीनियर वेरिएबल्स का क्या मतलब रहता है? लीनियर वेरिएबल्स का मतलब रहता है कि जब भी चीजों की लेंथ नापी जाए, ठीक है, किस रेट से उस लेंथ में चेंज आ रहा है उसको नापा जाए, और किस रेट से उस लेंथ में जो चेंज आया उसमें चेंज आ रहा है, बेसिकली एक्सेलरेशन। समझ में आया? उनको हम कहते हैं लीनियर। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, देर इज समथिंग नोन एज एंगुलर वेरिएबल्स। सो एंगुलर वेरिएबल्स क्या रहते हैं, पहले समझते हैं इस चीज को ध्यान से। देखो बेटा, अगर मान लो कि एक कार है, ठीक है, और बच्चे आप खड़े हुए हो यहां पे, ठीक, और यहीं पे ही एक दूसरी कार है, और आप खड़े हुए हो यहां पे। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बेटा ये कार यहां से चल के यहां तक पहुंची, तो जो मेरी देखने की साइट थी, साइट जो मेरी जिससे मैं देख रहा था, क्या मैं कह दूं बेटा पहले मैं इस तरफ देख रहा था? क्लियर? पहले मैं इस तरफ देख रहा था, और अभी मुझे इस तरफ देखना पड़ेगा उस कार को देखने के लिए। क्लैरिटी है? तो ये जो एंगल आया इन दोनों लाइनों के बीच में, दिस इज नोन एज एंगल थीटा, और ये है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपल से सेंस में बताता हूं कैसे। बच्चे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो वो चल के गया वो दूरी कितनी है। क्लियर, समझ में आया। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब रहता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब रहता है ये नहीं देखना हमें कि वो कितनी देर दूर चल के गया है, हमें देखना है कि सर हमारी गर्दन कितनी घूमी है। समझ में आ गया। हमें यह नहीं देखना कि वो चल के कितनी दूर गया है, हमें क्या देखना है कि हमारी गर्दन कितनी घूमी है। ठीक है। अब जैसे कि आप निचले वाले केस में देखो, निचले वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पार्टिकल है बेटा, ये जो कार है, ये यहां से चल के एग्जैक्टली उतनी ही दूर चली। लेकिन इसकी निचले वाले की गर्दन ऊपर वाले के कंपैरिजन में कितनी मूव हुई? सेम घूमी कि अलग अलग घूमी? कम घूमी। हाँ या ना? समझ में आया। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा कि आप किसी पॉइंट पे खड़े हो और आप जिस चीज को भी देखने लग रहे हो, बेसिकली आपकी साइट, ठीक है, वो साइट कितना रोटेट करती है, ये इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ। यहां पे O1 लिख दिया, यहां पे लिख दिया O2। एक बात ध्यान से देखो और सुनो, ये बताओ बच्चों कि दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट लीनियरली कैसे चला, सेम कि अलग अलग? लीनियरली ऑब्जेक्ट सेम चला। लेकिन अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी जहां के रिस्पेक्ट में मैं उनको देखने लग रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम आया कि अलग अलग? अलग अलग। क्लैरिटी है एकदम। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है कि हर जगह के अबाउट क्या आए, सेम। ठीक है। मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बेटा आप इसको देखो, इस बंदे को, O3 को। हाँ या ना? इस O3 के रिस्पेक्ट में क्या इसको गर्दन घुमानी पड़ी? नहीं घुमानी पड़ी ना, क्योंकि इसकी जो लाइन ऑफ साइट थी वो पहले ऐसे थी, अभी भी वैसे ही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर इसको के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 0। ठीक है। सो पहला पॉइंट जो हम नोट करेंगे और जो हमने यहां से सीखा, वो क्या सीखा कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ या ना? ये लाइन क्लियर है सबको कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बात करने लग रहे हो उस पे डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सोच के बताना, क्या बेटा सिर्फ सर्कल में ही एंगुलर थीटा की बात होगी? हाँ बहुत सही, बहुत अच्छे बोले बेटा। कि जरूर यहां पे कोई सर्कल था क्या? यहां पे क्या कोई सर्कल है क्या? नहीं। लेकिन क्या हमने थीटा की बात की? हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो बेटा क्या सर्कुलर मोशन में हम पार्टिकल को क्या बस सिर्फ सर्कल पे ही चलाएंगे क्या? नहीं। क्या हम कह दे कि सर चैप्टर के नाम से नहीं जाना है, हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ सर्कल पे चलता रहेगा? नहीं, चलेगा सब जगह। समझ में आया? चलेगा सब जगह। ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार क्या रहता है कि बच्चे अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा लेते हैं कि
सर्कुलर मोशन मतलब कि पार्टिकल को सर्कल में चलना ही जरूरी है। और वो सबसे बड़ी गलत बात है कि सर जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन के लिए मतलब कि एंगुलर वेरिएबल्स की जहां पे बात आए वहां पे पार्टिकल सर्कल में ही चले। क्लैरिटी है? डन। ठीक है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि सर एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स का क्या मतलब है बेटा, अपना थीटा जैसे। ठीक है। एंगुलर वेरिएबल्स मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इसका रेट ऑफ चेंज, क्या आपको याद है इसका रेट ऑफ चेंज को हमने क्या नाम दिया था सबसे पहले जब हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने लगे थे? ओमेगा। हाँ या ना, जिसको हमने कहा था एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसका भी डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। खास बात क्या, खास बात ये कि बेटा एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी कनेक्टेड विद एनी टाइप ऑफ मोशन। इट need not to be a circular motion only। डन। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम लोगों को जबरदस्ती अपने दिमाग में ये नहीं बैठा के चलना है कि सर सिर्फ सर्कुलर मोशन। देखो आप देखो, मैंने सर्कुलर मोशन चैप्टर का ही एग्जांपल सर्कल से नहीं लिया है। ठीक है। अब आप एक बात समझो बेटा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आई होप कि आप ये लोग इसको रिलेट कर पा रहे होगे। हाँ, किसी भी टाइप के मोशन के साथ, कैसा भी रैंडम मोशन करो उसके साथ भी थीटा अटैच किया जा सकता है। ठीक है। अब आप इसको आप कनेक्ट कर पा रहे होगे जो आप ट्रेन में देखते हो। करेक्ट। ट्रेन में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग कि भाई हम लोग ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, तो बेटा हमें क्या दिखता है कि जो पोल है, पोल जस्ट जो ट्रेन के बगल में, वो बहुत तेजी से एकदम पीछे की तरफ निकलता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे जो दूर का पेड़ है, वो दूर के पेड़ को हम ऐसे देखते जा रहे हैं, हाँ, और वो हमारे सामने ही है, हम ऐसे देखते जा रहे हैं, हाँ, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और वो भाई साहब वो पेड़ हिल के नहीं देता है। समझ में आया? वो मतलब को पेड़ हिल के नहीं देता, हम लोग ऐसे देखते रहते हैं। कारण क्या है? कारण है ये, एक्चुअली में बेटा दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुआ है आपके रिस्पेक्ट से। ठीक है। अब देखो, क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठ गए तो आपके रिस्पेक्ट से जो पोल है और जो ट्री है वो दोनों चलने लगे पीछे की तरफ। ठीक है। जो पोल है और जो ट्री है वो दोनों पीछे की तरफ चलने लगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो पोल है वो बहुत नजदीक है, जैसा कि पहले केस में हुआ। ठीक है। जो पोल है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जबकि जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा दूर है। तो अब इसके कारण से क्या होगा कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो होगा सेम, लेकिन दिक्कत किस में आएगी? दिक्कत आएगी थीटा में। एक का थीटा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा और दूसरे का थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो एक्चुअली में जो हम लोगों को फीलिंग आती है, हम लोगों को फीलिंग बेटा अपने गर्दन के हिसाब से आती है। हमें लगता है कि ये ट्रेन के ना, ट्रेन का जो पोल है वो ये गया पीछे की तरफ, है ना, बहुत तेज, हमें लगता है क्या चल रहा है, पोल मार देगा आदमी को। लेकिन वहीं पे जो ट्री है उसको देख रहा है, आराम से जा रहा है। सो यहां से हमें क्या समझ में आया? हमें यहां से समझ में आया कि सर ट्री एंड पोल दोनों चलते सेम स्पीड से हैं, दोनों चलते पीछे की स्पीड से सेम से हैं, लेकिन अंतर किस में रहता है बता दो एक बार, दोनों में अंतर किस में रहता है? एंगल में। समझ में आ गया? और एंगल किस चीज पे डिपेंड करता है? कितनी ज्यादा आप उससे दूर हो। ठीक है।
आप अगर उसके नजदीक हो तो बहुत तेजी से जाएगा, आप अगर दूर हो तो धीरे धीरे चलेगा। ठीक। आई होप कि मैंने आपको एक बेसिक शुरुआत एनएलएम की कर दी है। इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अगली क्लास में आगे से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।